अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पबजी मोबाइल का एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम उतरते हैं जॉर्जो पुल पे, और हमें आज उतरते ही भाई साहब, पहले तो जब भी हम उतरे हैं यहाँ पे, जब भी उतरे हैं कभी कोई गन नहीं मिलती, लेकिन आज हम पे कुछ किस्मत ज़्यादा ही मेहरबान थी। एक तो हमें उतरते ही टाइम पे गन मिल गई, और दूसरा आज यहाँ पे बंदे भी बहुत कम आए थे। तो भाई साहब गाइस, उतरते ही हमें यहाँ से पहले तो वेस्ट मिलती है, उसके बाद हमें मिलती है डीपी। और भाई जब डीपी हाथ में आ जाए तो फिर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में। इधर इतने ख़ास कोई बंदे उतरते नहीं हैं, तो हम आराम से लूट वूट करते हैं यहाँ से। फिर इधर से बैग शैग उठाया, और उधर दो बंदे उतरे, एक बंदा अभी उतर रहा है, देख सकते हैं आप। पता नहीं क्या सस्ते नशे करके रखे थे या क्या चीज़ थी, लेकिन वो अभी उतर रहा है। तो बाकी इधर से मेरे दोस्त साथ में लूट वूट कर रहे होते हैं, साथ ही हम चलते हैं भाई आगे। यहाँ से स्कारल मिल जाती है तो वो उठा लेते हैं। चलो जी, जो मिल जाए तो बेहतर ही है, यहाँ पे तो ना होने से तो बेहतर ही है। तो ज़्यादा बंदे यहाँ आते नहीं हैं, तो मज़े से ही लूट वूट कर रहे होते हैं हम लोग, कि अचानक ही उधर फायरिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं दो बंदे जो भाग के जा रहे होते हैं। तो भाई साहब एक को तो हम यहाँ पे पेल देते हैं। अब बारी थी इसके दूसरे टीममेट की, तो हम सीधा ज़ाहिर है एक बंदा ना के तो रश ही करेंगे। चलते हैं जी डीपी निकाल के, लेकिन इतने में भाई साहब उधर उनको दूसरा ही बंदा मार देता है। तो हमारे किल लेगा तो वो भी जाएगा, उसको भी पेल दिया हमने ईजी हो के। अब जॉर्जो पुल पे सिर्फ़ और सिर्फ बचे थे तो वो थे हम लोग, इसके अलावा कोई भी नहीं था। जॉर्जो पे जो बंदे आए थे वो सब ख़त्म हो गए। तो हम इनकी लूट वूट लेते हैं जी, आराम से सारी लूट शूट करके फिर इधर से निकलते हैं, और आगे का प्रोग्राम देखते हैं कि आगे किधर बंदे आते हैं और उनको जाके पेलें। हम उतरे थे हार्ड ड्रॉप पे कि हार्ड ड्रॉप करेंगे, बंदे शंदे पेलेंगे, बट यहाँ पे तो भाई साहब आए ही कोई नहीं। जब तुम्हारा भाई उधर रहा है यहाँ पे, तो फिर किसी की क्या हिम्मत है कि उधर आके हमसे फ़ाइट ले। तो खैर हम यहाँ से निकलते हैं अपनी गाड़ी वाड़ी उठा के। चलो भाई आ जा रहे होते हैं कि यहाँ से जैसे ही भाई साहब हम गुज़रते हैं तो हमें किसी के फुटस्टोन की आवाज़ आती है। जैसे ही यहाँ पे हम ब्रिज पे पहुँचते हैं तो नीचे यहाँ से आती है फुट स्टेप्स। हम यहाँ पे रुक जाते हैं कि यहाँ पे बंदा है, लेकिन भाई साहब वो बंदा नहीं होता, एक्चुअली में वो एक बोट होता है, जिसको कि जो मुझे तो मिलने से रहा, मेरे साथ जो साथ के टीममेट होते हैं वो उसको पेल देते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। यहाँ पे सिर्फ एक बोट नहीं था, बोट है तो इसका मतलब रियल बंदे भी होंगे, और वही होता है आखिर में। जैसे ही हम इधर से गाड़ी में बैठ के निकलने लगते हैं, हम उधर से आती हैं गन शॉट्स की आवाज़। तब गन शॉट आ गई, उन्होंने हमको बुला लिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अब हम उनको छोड़ दें। चलते हैं सीधा भाई साहब उनको पेलने के लिए। इधर से जी मैं नाकाम कोशिश करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा हीरो टाइप बन के ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन कहाँ, नीचे ही गिर गए। अब इधर से तो उछल उछल के ही जाना है, बाकी तो यहाँ से बंदा भागने से रहा। लेकिन यहाँ से मुझे आवाज़ आती है, इस घर में बंदा नज़र आता है, स्पॉट होता है। तो मैं टीपी भी लेता हूँ, ग्रेनेड होता नहीं है मेरे पास, तो अब ज़ाहिर है ग्रेनेड नहीं है तो रश ही करना है। लेकिन भाई साहब वो बंदा भी तेज़ होता है हमसे, वो भाग के चला जाता है अगले घर में। यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे टीपी ले रहा होगा, लेकिन नहीं, वो भाई साहब ऊपर छत पे था। तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि बंदा ऊपर है, चलो ऊपर रश करते हैं। मुझे लगा था ऊपर एक ही बंदा है, लेकिन भाई साहब जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि ओ भाई दो बंदे, एक को तो मैंने पेल दिया और दूसरा मुझे पेल ही देता, लेकिन मैं बच गया। इतने में मेरे टीममेट आया और उसका भी काम तमाम कर दिया, और हम आराम से 2 किल पकड़ के इनकी लूट वूट करके और टेंशन फ्री हो के जी आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। इनके 2 बंदे बाकी रहते थे। मेरा एक टीममेट बोलता है कि यहाँ पे इनके और बंदे हैं। मैंने तो कहा कि नहीं यार यही कुछ थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं है, और बात मेरी सच निकलती है। वहाँ पे कोई बंदा शंदा नहीं होता, बस बोट ही होते हैं जिनको ये हमारे टीममेट जो हैं वो बड़ी बेरहमी के साथ मार देते हैं। और हम यहाँ से जी अपना सफ़र पे रवाना हो जाते हैं दूसरी तरफ। जाहिर है बंदे ही ढूंढने हैं, तो हमें वहाँ पे नज़र आती है एक फ्लेयर, पुचिंकी पे एक फ्लेयर हुई है। तो हम जनाब भाई साहब बग़ैर किसी चीज़ की परवाह किए निकल पड़ते हैं फ्लेयर की तरफ।
लेकिन हम इतने लेट हो गए थे कि वहाँ पे फ्लेयर लूट वूट के लोग सारे जो हैं वो निकल चुके होते हैं। तो हमें वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो वो होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के डब्बे, जिनको हम आराम से लूट लेते हैं भाई। और तो कुछ है नहीं वहाँ पे करने को, तो हम वही लूटेंगे। यहाँ पे देखते हैं फिर भी कि यार कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, बस डब्बे ही थे जो हमारी किस्मत में। तो हमने डब्बे वब्बे लूटे आराम सुकून से गए। चलो जी, जो लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं ये विरासत में, तो उनकी चीज़ें तो हम लूट ही लेते हैं, इतना तो बनता ही है। तो मैं जाता हूँ फ्लेयर पे कि शायद इसमें एम के पड़ी हो, लेकिन कहाँ भाई, किस्मत ही ख़राब। मिलती है तो डीवीएस मिलती है, जिसको कोई भी चलाना पसंद नहीं करता है। यहाँ पे फिर मैं लेता हूँ, चलो गाड़ी लेके निकलते हैं, क्योंकि ब्रिज के उस तरफ बन रहा था जोन। तो मुझे लगा शायद हमारा ब्रिज ही कैंप ना हो कहीं, तो इसलिए टाइम पे निकलते हैं। लेकिन भाई साहब, इधर से जब मैं अपने टीममेट्स को उठाता हूँ, एक तो इतने लाडले टीममेट हैं कि इनको उठाने के लिए इनके कमरे में जाना पड़ता है कि सर आ जाएं आप, आपको उठा के हम चलते हैं। तो इसी तरह हम इस भाई साहब को उठाने के लिए जाते हैं, और जैसे ही इसको बैठा के हम निकल रहे होते हैं कि इधर से आवाज़ आती है एक डासिया के गुज़रने की। और जैसे ही उसकी आवाज़ आती है तो हम रुक जाते हैं और भाई पेलना शुरू, दे टपाटप स्प्रे। और एक को जैसे ही उतारा तो भाई साहब मैंने किया पूरा लेफ़्ट से फ्लैंक, घूम के गया। इतने में जो नाक पड़ा था उसको मेरे टीममेट कर देते हैं फिनिश। अब बारी थी बाकी दो की, जो ऊपर बच के रह गए थे इनके। तो भाई उनको भी जाहिर है अब पेलेंगे, और क्या, जाने तो नहीं दे सकते उनको। तो वो एक बंदा यहाँ पे दीवार पे टीपीपी ले रहा होता है। मैं कहता हूँ कि उसको मार दूँ, लेकिन इतने में ऊपर मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। अगर मैं नीचे वाले को मारता तो ऊपर वाला मुझे फिनिश कर देता, इसलिए मैंने इसको कुछ भी पीक शीक नहीं दिया। तो मैंने कहा पहले मारेंगे ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले की बारी। इस खिड़की से वो बंदा निकल जाता है तो दूसरी में स्पॉट आता है। जैसे ही मुझे स्पॉट आता है तो ले स्प्रे और बंदा नॉक। अब बारी थी इसकी टीममेट की, जो बच जाता है एंड पे, और इसको भी मेरे टीममेट जो है वो निपटा देते हैं, मेरे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई साहब इसको पेल वेल के हम इसकी लूट वूट करते हैं, ऊपर वाले को फिनिश करते हैं कि चल भाई तू भी जा जहाँ से आया था। तो इसकी अब आराम से लूट वूट करेंगे, सारा कुछ करके हम जनाब यहाँ से अब करते हैं निकलने की तैयारी, कि अब जाके कहीं और बंदे पेलते हैं। फिर वो यस पे तौफीक हमको अपने टीममेट्स को बैठाने के लिए गाड़ी ला के आनी पड़ेगी इनके दरवाजे तक, कि आ जाओ बैठो गाड़ी में और चलते हैं हम लोग। तो भाई साहब इधर एक डब्बा होता है जिसको ये भाई साहब नंबर 4 कहते हैं कि नहीं जी तुमने नहीं लूटना, ये तो मैं ही लूटूँगा। मूवमेंट ही ब्लॉक कर देता है मेरी। गाड़ी लेके हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही मैं कहता हूँ कि ब्रिज क्रॉस कर लें, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ऊपर जाते हैं अपार्टमेंट से, ये वाले जो छोटे छोटे कंपाउंड है यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। और मेरे शक ठीक ही था, क्योंकि साथ में ड्रॉप पड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ बंदे होंगे, और वही होता है। वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है M249 लेके। भाई साहब मुझे तो लगा चारों को उतार लेगा गाड़ी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना डैमेज देने के बाद भी वो किल मेरे टीममेट को ही मिल गया। इतनी बुरी किस्मत है हमारी। और हमने जी यहाँ से उठाई अपनी फेवरेट M249, और जी इसके साथ तो पूरा स्क्वाड भी आ जाए तो उसको हम एक ही झटके में फिनिश कर दें भाई। जब M249 हाथ में तो फिर किस चीज़ की टेंशन, नो टेंशन। अब एक बंदा सामने से हमें जी ब्रिज वाली साइड के ऊपर जो एक कंपाउंड है वहाँ से कार 98 मार रहा होता है। तो मैं कहता हूँ चलो उस पर सीधा रश करते हैं, वो एक है हम 4 हैं तो हम ईजीली उसको पेल देंगे। तो यही करते हैं जी, हम रश करने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, सीधा जाके गाड़ी लगाते हैं उसके कंपाउंड पे। तो देखेंगे कि क्या बंदा है आगे, वो बंदा किधर है, कितने बंदे हैं, तो सीधा पेलना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई साहब इधर वो नहीं हुआ जो गाइस हमको चाहिए था। वहाँ पे हम जैसे ही जाके यहाँ से गाड़ी गुजार के लगाते हैं, मुझे लगा पहले उधर ब्रिज पे कोई बंदे होंगे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं था। हमने जाके यहाँ पे सीधी गाड़ी लगाई, और भाई साहब वो बंदा पता नहीं क्या था, जिन था या भूत था, पता नहीं क्या, कहाँ से कहाँ निकल गया। पूरा अपार्टमेंट देख लिया हमने, ये वाला कंपाउंड देख लिया, कहाँ पे भी वो बंदा नहीं था, ना ही पानी में ना ही ब्रिज के नीचे, कहीं पे भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे ठहरना तो फिर बेवकूफ़ी है, यहाँ पे ठहर के क्या मिलेगा हम लोगों को। तो हम यहाँ से निकल लेते हैं, आराम से गाड़ी शाड़ी उठाते हैं और चलो जी आगे चलते हैं, सफ़र अपना जारी रखते हैं। जनाब गाड़ी में बैठते हैं, अपने टीममेट्स को बुलाते हैं कि आ जाओ जी निकलना है यहाँ से अब।
तो अब मैं अपने टीममेट को एक को बोलता हूँ कि तुम दूसरी गाड़ी लेके आओ, 2 गाड़ी पे जाएंगे ताकि अगर ब्रिज पे कोई होता भी है तो सब एक साथ ही ना मर जाए। तो बोलता है ठीक है भाई। मैं अपनी गाड़ी लेके जी लेवल 1 की जिसको बोलते हैं, उसको लेके अपने 2 टीममेट्स को बैठा के और निकलने लगता हूँ ब्रिज से। और मुझे ये इतना डर होता है कि यहाँ पे ब्रिज पे कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा, ब्रिज कैंप होगा। लेकिन भाई साहब हमारी किस्मत अच्छी थी, आगे से ना कोई गन शॉट आए और ना ही यहाँ पे कोई बंदा था। फिर भी हमने एहतियातन फायर किए कि अगर कोई बंदा कैंप कर भी रहा हो तो वो डर जाए यार, सर ना निकाले बाहर। हम यहाँ घूमने लगते हैं कि आगे से जी मुझे 2 ड्रॉप नज़र आते हैं भाई साहब। इतनी अच्छी किस्मत, एक ही नहीं 2 एक एयर ड्रॉप, और वो भी एक साथ जाते हैं जी हम। ड्रॉप भी तो लूटना है, जाहिर सी बात है। हेलमेट वेस्ट वगैरह कुछ नहीं हमारे पास, डैमेज था तो जाके ले लिया हेलमेट वेस्ट। ग्रोज़ा वगैरह थी तो ग्रोज़ा मेरा दोस्त उठाते था, मैंने कहा चलो जी ले लो आप ग्रोज़ा। हम भाई साहब यहाँ से जैसे ही निकलने लगते हैं तो उधर मैं कहता हूँ कि पीछे चलते हैं कंपाउंड्स पे। लेकिन कंपाउंड पे जाते वक्त ही मुझे वहाँ से एक बोट गुजरती हुई नज़र आती है, तो मैं कहता हूँ कि चलते हैं बोट पे, सीधा जाके बोट को मारेंगे। लेकिन भाई साहब ये कॉल वाले जो होते हैं ना, बीच में कॉल करके सारा, या बोट पता नहीं कहाँ गई, मैं पता नहीं कहाँ गया। लेकिन कोई ना, बोट वाले को तो जान नहीं देंगे, हम सीधा चलेंगे। अब बोट वाले को नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। वो हमारे सामने से गुजर के चला जाए और हम उसको छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो चलो भाई, जो भी हो जाए ना, उस बोट वाले को ढूंढना ही ढूंढना है, उसको नहीं छोड़ने वाले हम। तो इधर मैं अपने दोस्त को बैठाता हूँ गाड़ी में और चल पड़ते हैं जनाब उस बोट वाले को ढूंढने के लिए। इधर से क्योंकि बोट गुजर के गई थी तो वो बंदा भाग के ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं। मुझे इतना तो था कि वो बंदा यहीं होगा, जहाँ भी होगा इधर ही आसपास कहीं बगल में लेटा होगा। तो इधर देखते हैं तो मेरा टीममेट मुझे बोलता है कि पीछे बंदा है पीछे। तो मैं क्या ठीक है चलो जी पीछे, तो उसको जाके पेल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे उसका थोड़ा सा पिक्सल नज़र आता है, मैं वैसे ही फायर स्प्रे देता हूँ तो उसके हेड पे कनेक्ट होता है, तो बाकी सारी गोलियाँ भाई साहब उधर ही जाएंगी जहाँ पे एक कनेक्ट हो गई है। यहाँ से हम जी निकल पड़ते हैं और बंदे ढूंढने। अब देख लें जी इतना बड़ा सर्कल है और पीछे बच गए 9 बंदे। भाई साहब यहाँ पे अकेले नहीं मिलते, इतना बड़ा जोन होता है और बंदे बच जाते हैं थोड़े से। अब ढूंढ ढूंढ के ही मारने हैं, जाहिर है जहाँ पे भी बंदे मिलेंगे हम उनको पेलेंगे जाके सीधा ही। अब यहाँ से हम गाड़ी भगाते हैं अपनी के चलो जी, अब देखते हैं कहाँ पे बंदे हैं कहाँ पे नहीं मिलते, सर्कल के अंदर भी हैं या सर्कल के बाहर हैं। ऐसे नूबड़े होते हैं, सर्कल से अपनी जान दे देंगे, हमें नहीं मारने देंगे कि हाँ जी आप भी एक किल ले लो ना। ना हमें किल बढ़ाने देते हैं, ना हमारे हमें केडी बढ़ाने देते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो जोन से ही मारेंगे। अब भाई साहब देख लो, ये बंदे जोन के बाहर बैठे हुए हैं कैंप करके गाड़ी पे। अब गाड़ी देखना इसकी, मुझे छत पे बंदा स्पॉट होता है, मैं इनको कहता हूँ बंदे ऊपर। तो यहाँ पे भाई साहब उसने क्या गाड़ी लगा रखी है। तो अब मैंने कहा ऊपर जाना तो फजूल है, चलो इसको नेट से उड़ाते हैं। मैं गया, पहला नेट खींचा, इसको मैंने सीधा फेंका इधर खिड़की में कि यहाँ पे बंदा टीपीपी ले रहा होगा, लेकिन भाई साहब वो नहीं फूटा। दूसरा नेट जैसे ही खींचा भाई, स्टार आ रही पीछे से ही मुझे मार गया। लेकिन मेरे टीममेट आ गया, मुझे रिवाइव किया पहले इसने। और भाई ये स्टार आ रही सुबह से बंदे पहले जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं अब इसको नहीं छोड़ना, अब जो भी हो जाए ना, ये स्टार आ रही तो मेरे हाथ से मरेगा ही मरेगा। तो भाई इधर रिवाइव होते हैं, हम लगाते हैं किट शिट ताकि थोड़ी सी कोई पावर वगैरह आ जाए, एनर्जी आ जाए, ताकि हम लड़ने के काबिल हो जाएं। जैसे ही भाई सब किट पूरी होती है, इतने में एक बंदा यहाँ से गुजर के जाता है, वो मुझे नज़र आता है रेड घर के पीछे से गुजर के, वो छोटे शैंक के पीछे खड़ा होता है। यहाँ से मुझे नज़र आता है वो बार बार। तो मैं कहता हूँ चलो भाई वो एक ही बंदा, दूसरा बंदा उसका गाड़ी लेके जो होता है वो भाग जाता है, तो वो बंदा एक ही रह जाता है वहाँ पे। मुझे लगा एक ही बंदा है भाई साहब, तो मैंने कहा चलो M249 जो है तो फिर तो घुस जाओ, चाहे एक बंदे हो चाहे 10 हो। तो जाई मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं सीधा जाके घुस जाता हूँ। लेकिन वो बंदा इतने में ऊपर जा रहा होता है, मुझे ऊपर स्पॉट होता है, तो उसको स्प्रे देते हैं और उसको देते हैं मार। इतने में भाई साहब मुझे लगा ये एक बंदा ये और एक इसका दूसरा भाग गया, लेकिन भाई इसका एक बंदा ऊपर होता है, ऊपर से स्प्रे दे रहा होता है। लेकिन ऊपर वाले को तो मेरा दोस्त जो होता है ना वो मार देते हैं। तो हम यहाँ से इजीली निकलते हैं, जोन के लिए रोटेट करते हैं कि चलो जोन में पहले घुस जाएँ। एक दोस्त को बोलते हैं कि गाड़ी लेते हैं, ये ना हो कि गाड़ी के बगैर ही हम जाएँ। लेकिन भाई साहब पिंग देखो आप, इतनी पिंग हाई रहती है ना कभी कभी कि दिल करता है गेम खेल ही ना, छोड़ ही दे। तो भाई साहब
पीछे बंदे बच जाते हैं, 2-4 हम होते हैं। तो अब जाहिर है गाड़ी पे अब तो बंदे ही ढूंढने हैं, और तो कोई काम है नहीं। यहाँ पे एक ड्रॉप लूट लेते हैं कि चलो वैसे जो घूम रहे हैं तो एक ड्रॉप ही सही। हम जा रहे होते हैं ये बंदे को ढूंढने के। अब मुझे ये तो पता था कि दो में से एक तो वो स्टार आरई है, और स्टार आरई को तो मारना ही मारना था, क्योंकि वो मुझे नाक करके गया था और भाग गया था। तो फिर अब उसकी मरना तो उसका तय है। तो भाई साहब हम ढूंढते हैं उसको कि कहाँ पे लेटा है। जाहिर है अब यहाँ पे लेटा ही होगा, वहाँ पे भाग तो सकता नहीं। और मुझे यहाँ स्पॉट हो जाता है भाई, और ये लो स्टार आरई का डब्बा तो बन गया। अब इसके सामने जाहिर सी बात है, अब बदला लिया है तो इमोट तो बनता है। तो हम लोग इसके सामने थोड़ा सा ये चैलेंज भी हो जाता है कि वो वाला तो किसी से हो नहीं पाया, तो हम ये डांस कर लेते हैं। बाकी टिकटॉक तो ऐसे ही बस लगे रहते हैं, बट हुआ किसी से नहीं। तो अब पीछे बच जाता है भाई साहब एक ही बंदा, और किल होते हैं मेरे पास 8। और दुख सिर्फ यही होता है कि इतने बंदे मिले नहीं हैं जिनको हम मार सकें, लेकिन बस क्या करें, अब लास्ट ही बंदा उसको भी ढूंढना तो है। तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ तुम गाड़ी घुमाओ, मैं ऐसे ही देखता हूँ कहीं से ऊपर से स्पॉट हो जाए बंदा तो हाई ग्राउंड से उसको इजीली पेल देंगे। तो लेकिन वो इधर तो कोई स्पॉट हो नहीं रहा होता। अब उसको ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहीं से मिल जाए, लेकिन भाई साहब यहाँ पे वो भाई हमारे लेटे होते हैं और उन्होंने गोली नहीं चलाई मुझ पे, और इजीली पिल गए। और ये रहा विनर विनर चिकन।